और जी कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। जिसका ये अकीदा है ना कि कुरान किताबे गुमराही है, वो पक्का काफिर है। उन्हीं कुरान में है जी, गधे पे किताबें लाद दो तो कोई वो पढ़ तो सही, गधे तेरे बारे में लिखा हुआ है। वो मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है। कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं ना आगे से। समा टीवी पर कुतुब ऑनलाइन प्रोग्राम में एक आलिम साहब ने कुछ लोगों पर एक मुस्बत अंदाज में तनकीद की, और तनकीद उन लोगों पर की जो अपनी ज़िंदगी का एक ज़्यादातर हिस्सा अपने दुनियावी मशागिल में, अपनी मसरूफियात, दुनियावी कारोबार में, अपनी मुलाजमत में, अपनी जॉब वगैरह में गुजार देते हैं, और फिर अपनी 50-60 साल की ज़िंदगी में जब वो रिटायर्ड होकर अपने डिपार्टमेंट से आते हैं तो कुछ इधर उधर से मसाइल सीख लेते हैं, कुछ उर्दू की किताबें पढ़ते हैं, और फिर वो अपने तौर पर अपने आप को एक मुफस्सिर कुरान और एक मुफक्किर इस्लाम की हैसियत से शो करने की कोशिश करते हैं, और कुरान मजीद और दीन के मसाइल के हवाले से फिर वो अपनी राय को दखल देते हैं और कहते हैं कि मेरा नुक्ता नज़र इसमें यह है, मैं ये कहता हूँ, मेरा ख्याल इसमें यह है। तो अब ऐसे लोगों की यकीनन तरदीद होनी चाहिए, और उन आलिम साहब ने एक मुस्बत अंदाज में ऐसे लोगों पर तनकीद की है। लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक जुमला जो हम आम जर्नल अंदाज में बोल देते हैं कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के हवाले से एक जुमला आम जर्नल हम बोल देते हैं, उन्होंने ये इंजीनियर का लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू में बोल दिया, और साथ उसकी ये कंडीशन भी थी, और उसके साथ वो उन्होंने ये भी बयान किया कि 50-60 साल की उम्र में रिटायर्ड होने के बाद ये भी साथ बोला। इसका मतलब ये है कि उनका ये इशारा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेलमी की तरफ नहीं था, बल्कि एक जर्नली उन्होंने एक बात की थी। फिर वो जो उस प्रोग्राम के होस्ट हैं बिलाल कुतुब साहब, उन्होंने क्या किया कि कहा कि वो इंजीनियर जिसको आप कह रहे हैं वो 50-60 साल का नहीं है, वो तो यंग है और नौजवान है। हालांकि ना उन आलिम साहब का इंजीनियर जेलमी की तरफ इशारा था और ना उनका ये मकसूद था, लेकिन बिलाल कुतुब साहब जो होस्ट हैं उन्होंने जो ना वो मिर्ज़ा जेलमी की तरफ इशारा कर दिया, और मिर्ज़ा जेलमी को इस पर मौका चाहिए था इस तरह का। उसने क्या किया कि 34 मिनट का एक क्लिप रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, और फिर वो जो उलमा के ख़िलाफ़ जिस अंदाज से अपने साबिक़ा रवश और तरीके के मुताबिक मिर्ज़ा जेलमी ज़बान तान दराज करता है और नाजेबा और सूकियाना और बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो उसने उस अंदाज से गुफ्तगू उलमा के ख़िलाफ़ की है। सबसे पहले बुनियादी तौर पर यह समझें कि जहाँ तक उन आलिम साहब का ये कहना कि ये लोग जो हैं वो मुफक्किर इस्लाम बन के बैठ जाते हैं और फिर दीन के मसाइल में और कुरान के अंदर अपनी राय को दखल देते हैं, तो यकीनन इस बात की तरदीद होनी चाहिए, और हमारा दीन भी इस चीज़ की तरदीद करता है कि जो बंदा बुनियादी तौर पर आलिम नहीं है, वो अगर 2-4 मसाइल सीख लेता है, कुछ किताबें उर्दू की पढ़ लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुरान की तफसीर लिखने बैठ जाए, या ये है कि वो लोगों को मुफस्सिर कुरान और मुफक्किर इस्लाम होने की हैसियत से वो खुद लोगों के सामने जो ना वो अपना ये स्टेटस शो करे। इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। जामे तिरमिज़ी में 2950 और 2951 और मुस्नद अहमद इब्न हंबल में यह हदीस मौजूद है, और इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन और सही कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काला फिल कुरआन बिगैर इल्मिन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान में बगैर इल्म के कोई बात की बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और दूसरी हदीस है, मन काला फिल कुरान बिरायही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान में अपनी राय से कोई बात की बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो कुरान मजीद में अपनी राय को दखल देने की और अपने इंदिये को ये कहना कि मेरी सोच ये है या मेरा नुक्ता नज़र ये है, इस तरह की राय देने की कुरान मजीद में इजाज़त नहीं है। हमारा दीन इस चीज़ की नफ़ी करता है। तो उन आलिम साहब ने जो कहा जो बिल्कुल सही कहा। अब इसी हवाले से मिर्ज़ा जेलमी ने अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बात को मोड़ के दजल का मुजाहरा करके ये कहा, जी ये जो उलमा लोग हैं ये कहते हैं जी कि कुरान पढ़ के बंदा गुमराह हो जाता है, और जो ये कहता कि कुरान किताबे गुमराही है वो पक्का काफिर है। अब इस जुमले को देखें कि जो कहता कि कुरान किताबे गुमराही है, मुझे बताएं कि कौन कहता कि कुरान किताबे गुमराही है।
देवबंदी कहते हैं, वहाबी कहते हैं, शिया कहते हैं, सुन्नी कहते हैं, कादियानी कहते हैं। कौन कहता है कि कुरान किताब गुमराही है? कौन कहता है? कुरान को किताब गुमराही कोई कहता है? तो फिर ये जुमला बनाने का मकसद क्या हुआ? बेशक जो कुरान को किताब गुमराही कहे वो काफिर, लेकिन कहता कौन है? हाँ, बात यह है कि कुरान मजीद को पढ़ के वो लोग जो कुरान को पढ़ने के दावेदार हैं लेकिन कुरान का सही मफहूम छोड़ जाते हैं और जो सही मतलब, मंशा और मुराद है कुरान मजीद की, उसको छोड़ के अपना उसमें एडिशन करते हैं और अपना मतलब और अपना जो मफहूम है उसमें मानवी तारीफ करके घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। वो यकीनन कुरान पढ़ने के बावजूद भी गुमराह होते हैं। उसकी मिसालें 20 अहादीस तय्यबात आप पढ़ लें। कुरान मजीद की आयात इस बात का वाज़ेह बयान करती हैं कि जो या तो सिरे से कुरान को मानते नहीं, वो भी हिदायत हासिल नहीं करते, और जो कुरान को पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ के उसमें अपनी मन मर्जी करते हैं, वो भी कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहले ये देखें कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की ये शान बयान की है, और ये आयत मिर्ज़ा ने अपनी गुफ्तगू में भी ये आयत पढ़ी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185, हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, कि ये किताब इंसानों के लिए हिदायत है। बेशक कुरान इंसानों के लिए हिदायत है और ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 है। लेकिन इससे पहले इसी सूरतुल बकरा के बिल्कुल आगाज और शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की ये शान बयान की है कि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लदीना युमिनून बिल गैबी व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि ये किताब कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब दो आयतें, आयत नंबर 185 और बिल्कुल शुरू में जो आयत है हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये दोनों आयतें क्या नऊज़ बिल्लाह बज़ाहिर आपस में टकराती हैं? क्या एक दूसरे के अपोजिट और मुखालिफ है? कि एक जगह पे कहा जा रहा है कि ये इंसानों के लिए हिदायत है और दूसरी जगह पे कहा जा रहा है कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है? टकराती नहीं है। तत्बीक ये है कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया। कुरान नाजिल तो तमाम इंसानों की हिदायत के लिए हुआ है, लेकिन इससे हिदायत वो हासिल करते हैं जो मुत्तकीन है। मुत्तकी लोग इससे हिदायत हासिल करते हैं, और फिर उनके औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिए कि ये लोग मुत्तकीन हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। और फिर उनकी आगे औसाफ और उनकी क्वालिटीज़ बयान फरमा दी। तो वाज़ेह हुआ कि कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुआ, लेकिन इससे सारे हिदायत हासिल नहीं करते, बल्कि हिदायत वो हासिल करते जो मुत्तकीन है। तो अब वो जो सिरे से काफिर हैं वो भी कुरान मजीद से हिदायत हासिल नहीं करते, और जो कुरान पढ़ के अपनी मनमर्जी करते हैं, बातिल तावीलात का सहारा लेते हैं और कुरान मजीद की जो सही तशरीह और सही तावील है और सही कुरान मजीद का मफहूम है उसको छोड़ जाते हैं। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के हवाले से इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा, ए महबूब वो ज़ात जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई। इस किताब में मुहकमात भी हैं, मुतशाबिहात भी हैं। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ और कजी होती है वो मुतशाबिहात के पीछे चलते हैं। कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की मुतशाबिहात के पीछे चल पड़ते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 4547 नंबर है कि सैयदा आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 तिलावत की और तिलावत करने के बाद इरशाद फरमाया, इदा रअयतुमुल लज़ीना यत्तबिऊना मा तशाबा मिन्हु, जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो कुरान की मुतशाबिहात के पीछे चलते हैं और कुरान की मुतशाबिहात के पीछे चल के उनको पढ़ते हैं, तो फरमाया कि उलाइकल लज़ीना सम्मल्लाह, यही लोग हैं जिनका अल्लाह ने जिक्र किया है, फहज़रूहुम, तुम इनसे बच के रहना, इनसे बच के रहो जो कुरान की मुतशाबिहात के पीछे चलते हैं। तो अब कुरान पढ़ते हैं लेकिन मुतशाबिहात के पीछे चलते हैं, वो भी गुमराह होते हैं। कुरान के मुतशाबिहात के पीछे चलने वाले कौन है? गुमराह हैं। और कुरान मजीद की सूरतुल माइदा की आयत नंबर 68 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, 78 नंबर आयत में, कि वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़यानम व कुफ़रा, यकीनन ऐ महबूब जो आप पर कुरान नाजिल किया गया, ये कुरान उनमें से बहुत से लोगों को सरकशी और कुफर में और ज्यादा बढ़ा देता है। सरकशी और कुफर में और ज्यादा उन लोगों को बढ़ा देता है। अब वो कुरान मजीद के जरिए सरकशी और कुफर में बढ़ने वाले कौन लोग हैं?
जो सरकशी और कुफर में बढ़ने वाले हैं वो किस तरह बढ़ते हैं? वो कुरान मजीद के जरिए बढ़ते हैं। तो अब वो लोग जो कुरान मजीद को या सिरे से मानते नहीं है या कुरान मजीद पढ़ते हैं लेकिन वो अपनी बातिल तावीरात का सहारा लेते हैं, वो कुरान पढ़ने के बावजूद भी गुमराह होते हैं, उन्हें हिदायत नहीं मिलती। अब अहादीस तय्यबात को आप देख लें, दर्जनों अहादीस इस सिलसिले में मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराह फ़िरक़ों की निशानियाँ और अलामात बयान फरमाई। बिलखुसूस फ़िरक़ा ख़वारिज की अलामात और निशानियों में सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद और हदीस की तकरीबन हर किताब में ये रिवायत मौजूद है कि उनकी निशानी ये है। सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33 और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2470 तक आप अहादीस को उठाकर देख लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वारिज की अलामत और निशानी ये बयान फरमाई है कि जब खारजी निकलेंगे फ़िरका ये पैदा होगा, यक़रऊन अल क़ुरान, ये कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। और सही मुस्लिम में 2452 नंबर है, यतलूना किताब अल्लाह रतबा। 2452 और 53 में है यतलूना किताब अल्लाह लय्यिना रतबन, वो अल्लाह की किताब को बड़ा तरोताज़ा अंदाज में बड़े मज़े से पढ़ेंगे। और सुन्ने अबी दाऊद में 4765 नंबर हदीस है, यदऊना इला किताबिल्लाह, वो ख़वारिज लोगों को अल्लाह की किताब की तरफ बुलाएंगे, ग्रंथ की तरफ, वैद की तरफ नहीं। किसकी तरफ? यदऊना इला किताबिल्लाह, वो किताबुल्लाह की तरफ बुलाएंगे। वलैसु मिन्हु फी शै, लेकिन किताबुल्लाह के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये कौन है जो किताबुल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं? लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमरुकूना मिन दीन मुरुकसा में मिन रमिया, लेकिन वो दीन से इस तरह निकल गए होंगे जिस तरह तीर शिकार को लाके पार निकल जाता है। किताबुल्लाह की तरफ बुलाने के बावजूद, यतलूना किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब को पढ़ेंगे, किताबुल्लाह को पढ़ने के बावजूद, यक़रऊन अल कुरान, वो कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ने के बावजूद वो दीन से कैसे निकल चुके होंगे? वो दीन से कैसे ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को लाके पार निकल जाता है? तो उनमें खराबी क्या होगी? उनका कसूर क्या होगा? कि नाउज़ बिल्लाह, क्या ये कसूर होगा कि वो कुरान पढ़ते होंगे, वो किताबुल्लाह को मजे से पढ़ेंगे? नाउज़ बिल्लाह ये कसूर होगा? उनका कसूर ये किताबुल्लाह को पढ़ते तो हैं लेकिन किताबुल्लाह को पढ़ने के बावजूद उसकी मानवी तारीफ करते हैं, और जो उसका सही मतलब है उसके सही मतलब को छोड़ के अपना मतलब उसमें बीच में घुसेड़ने वाले, वो पढ़ने के बावजूद भी गुमराह होते हैं, हिदायत हासिल नहीं करते। फिर इसके अलावा जितने गुमराह फिरके उनकी और निशानियां, ये किताबें मैंने सामने इसलिए रखी हैं ताकि ये कोई मिर्ज़ा जेलमी की नकल करने के लिए नहीं, सिर्फ ये बताने के लिए, मिर्ज़ा के जो फॉलोअर्स हैं उनको बताने के लिए कि ये किताबें मिर्ज़ा ने सामने रखी हैं, इन किताबों को पढ़ो। और इन किताबों के अंदर जो हदीसें लिखी हैं वो ये छुपाता है। ये हदीस है मिसाल के तौर पे सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम में 93 नंबर रिवायत है कि यहया बिन यामुर ताबी कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला के सामने गया और मैंने उनके सामने जाके कहा कि हमारे इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं कि यक़रऊन अल कुरान व यतफ़क्करून अल इल्मा, वो लोग कुरान पढ़ते हैं और इल्म तलब करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, इल्म को तलब करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, इल्म को तलब करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो तकदीर को नहीं मानते, तकदीर का इनकार करते हैं। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ उनसे जाके कह देना मैं उनसे बरी हूं और वो मुझसे बरी हैं। इसी तरह इसी सही मुस्लिम में हदीस नंबर 18 है कि एक वक्त वो आएगा, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि इन्ना फिल बहरे शयातीन मस्जूनतन औ सका सुलेमान अलैहिस्सलाम, समंदरों में कुछ ऐसे शयातीन हैं जिनको सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया हुआ है। यूशिकु अन तखरुजा फतक़रउ अलन नास कुरानन, करीब है कि वो शयातीन निकले और निकल के लोगों पर कुरान की तिलावत करें। फतक़रउ अलन नास कुरानन, वो निकल के क्या करेंगे? कुरान की तिलावत करेंगे, शैतान कुरान पढ़ेंगे आके। सही मुस्लिम है, ये मुस्लिम शरीफ है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत नंबर 18 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि वो निकल के क्या करेंगे? कुरान की तिलावत करेंगे, शैतान कुरान की तिलावत करेंगे। खवारिज की निशानी बयान की गई कि खवारिज जो है वो कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। और सही मुस्लिम की 93 नंबर हदीस में अभी गुजरा कि जो तकदीर के मुनकिर हैं वो कुरान पढ़ते हैं और इल्म तलब करते हैं लेकिन तकदीर का इनकार करते हैं। ये गुमराह फिरकों की निशानी है। बड़े बड़े गुमराह फिरके उन्होंने कुरान मजीद की आयात पढ़ के उन्होंने अपने गुमराहना और कुफरी अकायद को फैलाने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा फिरका माजी बैद में गुजरा जिसको फिरका मुअतज़िला कहते हैं।
अब फ़िरका मुअतज़िला के जो अकायद थे वो निहायत कुफरिया उनके अकायद थे, गुमराहना और कुफरिया अकायद भी थे उनके। मिसाल के तौर पे उनका बड़ा जो कुफरी अकीदा था वो ये था कि वो कुरान मजीद को अल्लाह की मखलूक कहते थे, जबकि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है और कलाम मुतकल्लिम की सिफत है। तो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफत अज़ली है, ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक कहते थे और दलील कुरान से, हवाले कुरान के देते थे कि देखे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया। तो जिसको अल्लाह नाजिल कर रहे वो अल्लाह की मखलूक है, चूँकि अल्लाह का नाजिल करता है। लोगों से पूछते थे कि बताओ कि ये कुरान शय है कि नहीं, लोग कहते ठीक है शय है, तो वो कुरान की आयत पढ़ के हवाला देते कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह हर शय का खालिक है, लिहाजा अल्लाह कुरान का भी खालिक है, लिहाजा कुरान अल्लाह की मखलूक है। इसी तरह मुअतज़िला के जो अकायद हैं उनमें से एक अकीदा उनका यह था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुनिया और आखिरत में कोई नहीं देख सकता, ना दुनिया में देख सकता है ना आखिरत में जन्नत में कोई देख सकता है, ना जन्नत में ना दुनिया में। हालांकि मुसलमानों का अकीदा है कि जन्नत में अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना दीदार करवाएगा और अहले ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जन्नत में देखेंगे, लेकिन मुअतज़िला कहते थे कि ना दुनिया में ना जन्नत में। और कुरान मजीद की आयत का सहारा लेते थे, सूरतुल अनाम की आयत नंबर 103, ला तुदरिकुहुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसार, ये कुरान की आयत है। वो कहते हैं कि आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती, वो आंखों का इदराक करता है। लिहाजा मालूम हुआ कि आंखें जब उसका इदराक नहीं कर सकती तो न दुनिया में न जन्नत में कोई उसको देख ही नहीं सकता। अकीदा बना के दलील कुरान से पेश कर रहे हैं। और इस तरह के मुअतज़िला का एक अकीदा है कि वो कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर वाजिब है कि वो अपनी मखलूक के ऊपर रहमत करे, ये अल्लाह पर वाजिब है। अच्छा, तो दलील कहते दलील सूरतुल अनाम की आयत नंबर 12 है। अल्लाह फरमाता कतब अला नफ्सिही रहमा, कि अल्लाह ने अपनी जात पर रहमत को वाजिब कर लिया। सूरतुल रूम की आयत नंबर 47 में फरमाता है वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमारे ऊपर हक है, वाजिब है कि हम ईमान वालों की मदद करें। इन्हीं आयात से वो अपना बातिल अकीदा निकालने की कोशिश करते थे। अलगर्ज बीसियों इस तरह के दलाइल और बीसियों इस तरह की अहादीस और रिवायात और वाक़यात पेश किए जा सकते हैं जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि गुमराह फ़िरके जो हैं वो भी कुरान ही का सहारा लेते थे, लेकिन जो उसका सही मतलब था उस मतलब को वो नहीं लेते थे, बल्कि अपना उसमें जो मानवी तारीफ करके गलत मतलब और गलत मफहूम उसमें पैदा करने की कोशिश करते थे। अब इसके अलावा आप देख लें कि बहुत सारी और वाक़यात और रिवायत पेश की जा सकती है जिससे ये बात वाज़ी होती है कि जो गुमराह फ़िरके हैं उन्होंने अपना मुस्तदल कुरान ही को बनाने की कोशिश की, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद वो हिदायत हासिल नहीं कर सके क्योंकि उसका मफहूम गलत लिया। तो अब ये जो कहा जाता है कि कुरान पढ़ के लोग गुमराह होते हैं, ये गुमराह वो लोग होते हैं कि जो कुरान मजीद का सही मफहूम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं बल्कि अपनी ज़ाती राय को उसमें दखल देते हैं। आज हमारे हालिया जो दौर है इसमें देख लें, कराची का मोहम्मद शेख मोहम्मद जिसे मोहम्मद शेख कहते हैं, अब उसके नज़रियात और अक़ायद देख लें। अब उसका अकीदा वो कहता है जी मैं सिर्फ और सिर्फ किताब को कुरान को मानता हूँ और कुरान के अलावा बाकी किसी किताब को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। अब मुझे बताएं कि अब वो जो कुरान मजीद के हवाले से जो अकीदा रखता है किसी मुसलमान का वो अकीदा है जो शेख मोहम्मद का अकीदा है, मोहम्मद शेख का? नहीं, हरगिज़ नहीं। तो दावा तो वो कुरान का कर रहा है। और मिर्ज़ा का जो बाबा है जवेद अहमद गामदी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तमाम नबियों पर फजीलत का मुनकिर है, दलील कुरान पाक से पेश कर रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के मिराज जिस्मानी का मुनकिर है, दलील कुरान से पेश कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का मुनकिर है, दलील कुरान से पेश कर रहा है। मुर्ताद की सजा के कत्ल होने का मुनकिर है, दलील कुरान से पेश कर रहा है, हवाले कुरान से पेश कर रहा है। तो अब ये जो चारों मैंने चार बातें आपके सामने गिरवाई हैं, मुझे बताएं कि ये उम्मत का अकीदा नहीं है, उम्मत का नज़रिया नहीं है और कुरान और हदीस से हम ये अकीदा और नज़रिया नहीं रखते, लेकिन इसके बावजूद इसके बरअक्स इसके बरखिलाफ जवेद अहमद गामदी इसके बिल्कुल बरअक्स कुरान पाक के हवाले पेश करके वो अपने जो है ना बातिल अकायद और नज़रियात उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो कुरान पाक पढ़ने के बावजूद अपना जो है ना उसका मफहूम बिगाड़ के अपना मतलब लेके गुमराह होते हैं और ऐसे लोग कुरान से हिदायत हासिल नहीं करते बल्कि गुमराह होते हैं। इसके अलावा इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने क्या किया है कि मिर्ज़ा जलील ने यह बात भी की है जी कि
सही बुखारी में तो हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा आए थे और आके नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की थी कि हुजूर, मुझे मेरा जो चोर था उसने ये वजीफ़ा बताया कि तुम आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो और इसकी वजह से तुम्हारे माल की हिफाजत रहेगी। तो देखो ना जी, कहता है जी कि अच्छी बात तो शैतान भी करे तो उससे ले लेनी चाहिए, अच्छी बात तो शैतान भी करे उससे ले लेनी चाहिए। यानी ये मिर्ज़ा जलमी साहब दर्स देना चाह रहे हैं कि आप शैतानों से या जो है वो गुमराह किस्म के लोग हैं, कुफरी अकायद रखने वाले लोग हैं, उनसे भी आप अपना दीन सीख सकते हैं। क्या इस वाक़े से ये अखज़ होता है, ये साबित होता है या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो शैतान के पास को दरसे कुरान लेने गए थे, दरसे हदीस सुनने के लिए गए थे, को कुरान की क्लास अटेंड करने के लिए गए थे? नहीं, वो तो इत्तेफाकन शैतान आया, बेस बदल के, रूप बदल के, 3 मरतबा चोर की शक्ल और सूरत बना के, और तीसरे दिन जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने शैतान को पकड़ लिया तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं इसके बदले में तुम्हें ये वजीफ़ा बता देता हूँ। और फिर भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसके कहने पर अमल शुरू नहीं कर लिया, बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया कि वो वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आके बताया। जब तक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तस्दीक नहीं की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी बात को सच्चा नहीं जाना। हुजूर ने तस्दीक की है तो फिर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला जो है उस बात पर उनका यकीन मजीद पुख्ता, यकीन जो है वो पुख्ता हुआ। तो इसके साथ एक और मिर्ज़ा ने दूसरी रिवायत का हवाला पेश किया है, ये जो मिशकात के अंदर है, 218 नंबर रिवायत और 217 नंबर रिवायत, बिलखुसूस 216 नंबर जो रिवायत है ना, अल-हिकमतु कलिमतुल हिकमतु दालतुल हकीम, के हिकमत का कलिमा ये हकीम की गुमशुदा मिरास है, उसको जहाँ से ये मिले उसको वहाँ से ले लेना चाहिए। इस हदीस का, इस रिवायत का सहारा लेके तो इससे ये मफहूम निकाला कि दीन कहाँ से भी सीखा जा सकता है, जहाँ से आपको दीन की बात मिलती है आप उसको ले सकते हैं। पहली बात तो यह है कि मिर्ज़ा के बाबा ज़ुबैर अली ज़ई ने इसी रिवायत के नीचे ये लिखा है कि ये रिवायत जो है वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, इसमें इब्राहीम बिन फ़दल अल मखज़ूमी जो राविया मतरूक है, और जो इसकी सपोर्ट में रिवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से खरायती की मसाविल अखलाक किताबें मौजूद है, उस रिवायत का भी सहारा लेके मिर्ज़ा ने कहा जी चूंकि इसकी सपोर्ट में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से मौकूफ़ रिवायत आ चुकी है, लिहाजा ये रिवायत जो है ना ये उसकी सपोर्ट मौकूफ़ रिवायत मरफू की करती है। और वो जो मौकूफ़ रिवायत है वो क्या है, वो ये है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि खुज़ुल हिकमत मिम्मन समेता, हिकमत को ले लो जहां से तुम उसको सुनो, फ़इन्न रजुला यंतिक़ु बिल हिकमति वलैसा मिन आहलिहा फ़तकूनु करमियत खरजत मिन गैरि रामिन। वो फरमाते हैं कि बाल का इस तरह होता है कि बंदा उस हिकमत और दानाई के कलिमा कहने का अहल नहीं होता, यानी वो इन्ने जोगा नहीं होता कि वो इतनी बड़ी बात कर सके, लेकिन इत्तिफाकन उसके मुंह से ऐसे के जैसे बगैर फेंके तीर निकल जाए, यानी आप फेंकना नहीं चाहते तीर, लेकिन तीर आपके हाथ से छूट के निकल गया। ऐसे ही कभी कभी जो नामाकूल शख्स होता है उसके मुंह से भी कोई अच्छी बात, हिकमत की बात निकल आती है, तो ये कह के रद्द नहीं कर सकते कि ये नामाकूल शख्स है, लिहाजा इससे हिकमत सादर नहीं हो सकती और हमने इसकी बात को नहीं लेनी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप दीन लेने के लिए जो है वो नामाकूल लोगों के पास चले जाएं या गुमराह लोगों के पास चले जाएं। यही सही मुस्लिम पढ़ी है मिर्ज़ा के टेबल के ऊपर, और सही मुस्लिम में रिवायत नंबर 26 मौजूद है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको लेके है कि सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन फरमाते हैं इन्ना हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, ये इल्म दीन है, फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, तुम ये देखो कि अपना दीन कहाँ से ले रहे हो, फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, तुम ये देखो कि अपने दीन कहाँ से हासिल कर ले हो। तो दीन के हासिल करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि ये बंदा कौन है, इसका अकीदा क्या है, इसका नज़रिया क्या है, इसके ख्यालात कैसे हैं। अगर उसका नज़रिया और अकीदा ख़राब है तो उसे दीन लेने की इजाज़त नहीं है। और फिर रिवायत नंबर 27 लेके है कि इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पहले दौर में होता था कि रावी रिवायत करने वाला उससे नहीं पूछते थे कि वो कौन है, लेकिन लम्मा वक़ातिल फितना तो क़ालू सम्मू लना रिजालकुम, जब फितना वाक़ हुआ तो फिर पूछा जाने लगा कि ये रिवायत कौन कर रहा है,
फ़युनज़रु इला अहले सुन्नति फ़युख़ज़ु हदीसुहुम। देखा जाता कि इस हदीस को बयान करने वाला कौन है। अगर अहले सुन्नत होता तो उसकी हदीस को ले लिया जाता। वयुनज़रु इला अहलिल बिदअ फ़ला युख़ज़ु हदीसुहुम। और अगर वो कोई गुमराह और बिदती अकीदे से ताल्लुक़ रखता होता तो उसकी रिवायत को कबूल नहीं करते थे। वयुनज़रु इला अहले सुन्नति, अहले सुन्नत की तरफ देखा जाता। ये नहीं देखा जाता कि अहले कलिमा है कि नहीं, यानी खारजी, मोतज़ली, मुशब्बा, मुजस्समा इन्हीं गुमराह फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखता है, कहा नहीं। युनज़रु इला अहले सुन्नति, अहले सुन्नत है तो उसकी हदीस को लेते थे, और अगर अहले सुन्नत नहीं होता था उसकी हदीस को कबूल नहीं करते थे। और इसी सही मुस्लिम में रिवायत नंबर 32 है, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, दाऊ हदीस अमर बिन साबित, अमर बिन साबित की हदीसों को छोड़ दो। हदीसें बयान कर रहा है, कहा हदीस को छोड़ दो। कहा क्यों? फरमाया इसलिए कि इन्नहु कान यसुब्बु सलफ, ये अमर बिन साबित सलफ को गालियां देता है, सलफ को बुरा कहता है, लिहाजा इसे हदीसें कबूल नहीं करनी। तो अब यही सही मुस्लिम है ना, कहता है ये नाम है वाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। कौन सी किताबें हैं ये? किताबें जो तुम्हारे सामने पढ़ी हैं टेबल पे, सही मुस्लिम की 32 नंबर रिवायत है, जिस मुकदमे की तुम तारीफें करते नहीं थकते, उसी मुकदमे में इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह का कौल लिखा है। वो फरमाते हैं दाऊ हदीस अमर बिन साबित इन्नहु कान यसुब्बु सलफ, अमर बिन साबित की हदीसें नहीं लेनी क्योंकि वो सलफ को गालियां देता है। जो सलफ को गालियां दे उससे हदीस नहीं लेनी, हदीस दीन है लेकिन उससे नहीं लेनी। जो सलफ को गालियां दे उससे हदीस नहीं लेनी। और जो हुजूर के सहाबा पर तबर्रा करे, जो सहाबा पर तानो तशरीह करे और तनकीद करे, उससे हम दीन कैसे लेंगे और अवाम को कैसे कहेंगे कि ऐसे शख्स से दीन लेना जो है वो दुरुस्त है। और फिर वो जो ना वो उसकी अपनी इल्मी हालत ये है कि वो बेचारा दाएं बाएं से चीज़ें उर्दू की लेके तो वो इकट्ठी करके शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये है कि ये चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पे बेहम्द ताला दलाइल के साथ हमने पहले अपने बयानात में वाज़े कर दी हैं कि दीन जब लेना है तो दीन लेने के लिए हमने देखना है कि दीन देने वाला कौन है। इसी गुफ्तगू में मिर्ज़ा ने यह बात भी की है जी कि डिग्रियां तो बड़ी दूर की बात है, ये तो एक दूसरे का ईमान नहीं मानते, एक दूसरे को जो ना वो मुसलमान नहीं समझते, एक दूसरे का ईमान नहीं मानते। और फिर चंद फतावे जिसमें से फतावा हुसामुल हरमैन जो है उसका हवाला दे दिया। देखे जी मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी ने हुसामुल हरमैन में देवबंदियों के खिलाफ ये फतवे दे दिए, देवबंदी उलमा के खिलाफ ये फतवे दिए। तो मिर्ज़ा साहब अगर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फतवे दिए हैं तो ऐसे फतवे तो इमाम बुखारी ने भी दिए हैं। मिसाल के तौर पे ये किताब इमाम बुखारी की है खल्क़ अफ़आल इबाद, इसमें सफ़ा नंबर 11 और रकम नंबर इसका 40 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा जेलमी के बड़े भाइयों के बारे में यह फैसला दिया है। वो कहते हैं मा उबाली सल्लैतु खल्फ़ल जामी अर्राफ़िदी अम सल्लैतु खल्फ़ल यहूद व नसारा। इमाम बुखारी कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं बराबर समझता हूं मैं राफ़िज़ियों के पीछे नमाज पढ़ूं, जामियों के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी या ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूं। जामियों और राफ़िज़ियों को इमाम बुखारी ने यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिला दिया है। और वो कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं जामी राफ़िज़ियों के पीछे नमाज पढ़ूं या यहूदियों और ईसाइयों के पीछे नमाज पढ़ूं। वला युसल्लमु अलैहिम, कहते हैं राफ़िज़ियों को सलाम भी ना किए जाए, वला युआदूना, और उनकी इयादत भी ना की जाए अगर वो बीमार हो जाए, वला युनाकाहूना, और उनके साथ निकाह भी ना किया जाए, वला युशहदूना, और उनके जनाजों में हाजिर ना हुआ जाए, वला तुकलु ज़बाइहुहुम, और इमाम बुखारी फरमाते हैं कि उनका ज़बा किया हुआ जानवर हलाल नहीं है, उनका ज़बैया भी ना खाया जाए। ये राफ़िज़ियों के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। इमाम अहमद रज़ा बरेलवी के जो फतवे हैं हुसामुल हरमैन में, उसको ये कहता है तूफ़ानी फतवे, और इमाम बुखारी के जो हैं फतवे ये क्या है, ये तूफ़ानी फतवे नहीं। और एक और फतवा मैं आपके सामने सही बुखारी के वाले से रख देता हूँ, और वो फतवा खुद इमाम बुखारी ने नकल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। सही बुखारी में 6930 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की अलामात और निशानियां बयान करने के बाद इरशाद फरमाया ऐनमा लकीतुमुहुम फक्तुलूहुम। ये सही बुखारी है, निकालें जो मिर्ज़ा के टेबल के ऊपर रखी हुई है, सही बुखारी 6930। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फतवा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो खवारिज हैं ये कुरान पढ़ेंगे, हदीसें पढ़ेंगे, नमाजें तुमसे ज्यादा पढ़ेंगे, रोजे तुमसे ज्यादा रखेंगे और नेक अमाल तुमसे ज्यादा करेंगे। ऐनमा लकीतुमुहुम फक्तुलूहुम, तुम जहां भी इनको पाओ कत्ल कर डालो। ये सही बुखारी के अंदर फतवा मौजूद है। और सही बुखारी में 3017 नंबर हदीस है मन बद्दल दीनहु फक्तुलू, जो अपने दीन को बदल दे उसको
कत्ल कर दो। ये सही बुखारी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा मौजूद है। देखिए दीन का जो आलिम है, ये मुफ्ती है, उसने एक जो शरी तकाजा है उसने अपने शरी तकाजों को पूरा करना होता है। अब ये मिर्ज़ा जो है वो फतावों को लेके फिर उनको हिट करता है, फिर उनके ऊपर ठट्ठे करता है और मजाक करता है। अब अगर इसी तरीके से बातें करनी है और जो शरी फतवा, क्या तुम नहीं ये मानते कि जो शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है? बिल्कुल खारिज है। और जो उसको गुस्ताखी रसूल करने के बावजूद भी मुसलमान माने, वो खुद मुसलमान ही रहता। और यही हालत इमाम हमजा बेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों के बारे में फतवा दिया है जिन्होंने अपनी किताबों में नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी और हुजूर की तौहीन की है, और उनका फतवा बिल्कुल बजा है। जहां तक बात रह गई किसी को कत्ल करने की या किसी को सजाए कत्ल उस पर जारी करने की, तो खुद इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अब इसी किताब हुसामुल हरमैन के सफ़ा नंबर 103 पर लिखा है कि हुदूद को और सजाओं को नाफिज करना ये आम शहरी के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये हाकिम वक्त का काम है कि वो हुदूद इलाहिया को नाफिज करे। जिस तरह सही बुखारी में हदीस है 3017, मन बदला दीन फक़्तुलू, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो। ये हुक्म हाकिम के लिए है। ऐनमा लक़ीतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, जहां तुम खवारिज को पाओ उनको कत्ल कर दो, ये वक्त के हुक्मरान के लिए है। तो इसी तरीके से गुस्ताखे रसूल और तौहीन रसालत के मुर्तकिब के लिए जो सज़ा है, उस सज़ा को नाफिज करना भी हाकिम वक्त के लिए है। हमारे उलमा ने या काबरी ने बिलखुसूस आला रहमतुल्लाह अलैह ने हुसामुल हरमैन में इस बात को सफ़ा नंबर 103 पे वाज़ेह तौर पे जो ना वो दो टोक अंदाज में साफ करके लिख दिया है।